मथुरा एवं काशी विश्वनाथ का विध्वंस करने का प्रथम प्रयास किया था महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी जब मथुरा पहुंचता है तो वह हिंदू शाही राज्यों से भी संघर्ष कर चुका था, वह कन्नौज के राजाओं से भी युद्ध कर चुका था, वह दिल्ली के राजा से भी युद्ध कर चुका था एवं अन्य स्थानीय राजाओं से भी वह युद्ध कर चुका था। जब वह मथुरा के दर्शन करता है तो वह भौचक्का रह जाता है। उतबी ने वर्णन किया है, मथुरा में सहस्त्रों मंदिर हैं और उन सहस्त्रों मंदिर की लागत करोड़ों दिनार में है। यदि हम उनका निर्माण करने की भी सोचें तो संभव है कि 200 साल लग जाएं। तारीख यामिनी के लेखक उतबी बताते हैं कि वहां पर 5 प्रमुख मूर्तियां हैं जो स्वर्ण की हैं। महमूद गजनवी ने मूर्तियों को खंडित कर दिया और उनमें जो सोना, चांदी, माणिक्य जड़ा हुआ था वह अपने साथ एक लूट की तरह ले गया। महमूद गजनवी मूर्तियों के विध्वंस में तो सफल हुआ परंतु वह मंदिर का विध्वंस नहीं कर पाया। इसके क्या कारण थे? इसके कारण में तारीख फरिश्ता लिखने वाले कासिम फरिश्ता बताते हैं, वह कहते हैं कि 2 ही संभावनाएं हो सकती हैं। या तो जैसा कि उतबी ने बताया, महमूद गजनवी मथुरा के सौंदर्य से इतना अभिभूत हो गया था कि वह नहीं चाहता था समस्त मंदिरों को खंडित कर दिया जाए जिसे बनाने में ही 200 वर्ष लगेंगे। दूसरी संभावना यह है कि यदि मंदिर प्रचुर मात्रा में है तो उसे खंडित करने वाले, उनका विध्वंस करने वाले भी प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। संभवतः उसके पास इतने प्रचुर मात्रा में खंडित करने वाले लोगों का अभाव था एवं उनका विध्वंस करने में जो समय लगता वह नहीं चाहता था कि इतना समय वहां पर बिताया जाए उन्हें खंडित करने में। वह मथुरा में 20 दिवस रुका। उस 20 दिवस में उसने अपने दीन के उन्माद का पूर्ण परिचय दिया कि वह नहीं चाहता कि मृत्यु उपरांत जब वह अल्लाह के फरिश्तों के समक्ष खड़ा हो, अल्लाह के फरिश्ते उसे बुत परस्त कहकर बुलाए, ना कि बुत शिकन कहकर। बुत परस्त अर्थात इस्लाम के अनुसार जो झूठे देवी देवता हैं उन्हें मानने वाला, बुत शिकन अर्थात झूठे देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित करने वाला। यह घटना 1017-1018 एडी की है। दूसरा इस्लामिक आक्रांता था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के शासनकाल के समय कन्नौज के शासक हुआ करते थे गाहड़वाला। गाहड़वाला शासकों को राष्ट्रकूट साम्राज्य की एक शाखा माना जाता है जो स्वयं को राठौर कहते थे। इतिहासकारों के अनुसार गाहड़वाला शासक के संस्थापक चंद्रदेव थे जो स्वयं को हिंदुओं के धार्मिक स्थल कन्नौज, काशी, अयोध्या के रक्षक के रूप में संबोधित करते हैं अपने स्तंभ लेखों में। राजा चंद्रदेव की पीढ़ी में ही थे राजा जयचंद, वही जयचंद जिन्हें पृथ्वीराज रासो में राजकुमारी संयोगिता के पिता के रूप में दर्शाया गया है। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध कन्नौज के राजा जयचंद एवं सुल्तान मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। इतिहासकारों में यह मत प्रचलित है, आरंभ में कन्नौज की सेना गोरी की सेना पर भारी थी। यही प्रतीत हो रहा था कि सुल्तान के भारत विजय के अभियान को कन्नौज के राजा यहीं पर रोक देंगे और उसकी सेना आगे नहीं बढ़ पाएगी। परंतु जब मोहम्मद गोरी के सिपहसालार कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में एक टुकड़ी हाथी पर सवार राजा जयचंद की आंख को भेद देती है बाण से, वह हाथी से नीचे गिर जाते हैं और यही क्षण युद्ध की बाजी पलट देता है। जिस युद्ध में अभी तक कन्नौज की सेना गोरी की सेना पर हावी थी, अब उसी कन्नौज की सेना में कोलाहल मच जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का लक्ष्य भेदन निर्णायक सिद्ध हुआ। मोहम्मद गोरी की युद्ध में विजय होने के पश्चात मोहम्मद गोरी की सेना ने कन्नौज का राजकोष प्राप्त किया। कन्नौज का राजकोष प्राप्त करने के पश्चात उसकी सेना वाराणसी की ओर कूच करती है, जहां पर यह वर्णन है तारीख फरिश्ता में कि उसने 1000 मंदिरों का विध्वंस किया था। यह माना जाता है कि इस 1000 मंदिर में काशी विश्वनाथ का मंदिर भी सम्मिलित होता था, क्योंकि यह वही सहस्त्र मंदिर है जिनका वर्णन स्कंद पुराण करती है। मोहम्मद गोरी के आक्रमणों ने उत्तर भारत में एक गुलाम वंश की स्थापना भी करी थी। उसी गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात होते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के पश्चात रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का शासनकाल केवल 4 वर्ष था, परंतु उसी 4 वर्ष में उन्होंने आदि विश्वेश्वर मंदिर के स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कराने का भी प्रयास किया। मथुरा काशी विश्वनाथ विध्वंस में चौथा नाम है सिकंदर लोधी का। लोधी वंश वह वंश था जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, जिसके बाद मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई उत्तर भारत में। सिकंदर लोधी ने भी मथुरा आदि क्षेत्रों में विध्वंस किए। दिल्ली सल्तनत के पश्चात मुगल काल आरंभ होता है। इन समस्त विध्वंसों के घटनाक्रम में संभव है आपका ध्यान एक तथ्य पे अवश्य गया होगा, वे बार बार सहस्त्रों मंदिर तोड़ते हैं। तो यदि मंदिरों का विध्वंस एक सुल्तान ने कर दिया तो उन्हें पुनः विध्वंस करने की आवश्यकता दूसरे सुल्तान को क्यों पड़ी? उसका उत्तर है कि जब एक सुल्तान इसका विध्वंस करता था, शीघ्र ही हिंदू उसका पुनः निर्माण कर देते थे।
इसी कारण से अनेकों सुल्तानों को एक ही स्थान पर अलग अलग काल में मंदिरों का विध्वंस करना पड़ा। जब मुगल काल आता है तो अकबर के शासन काल में अकबर ने राजपूत परिवारों से विवाह कर अपने राज्य का विस्तार करने की नीति अपनाई थी, विशेषकर कछवार राजपूत परिवार। अकबर के शासनकाल में राजा मानसिंह टोडरमल की सहभागिता से काशी विश्वनाथ के मंदिर का निर्माण कराया जाता है। एवं इतिहास में यह भी वर्णन है, अकबर ने मथुरा, वृंदावन आदि क्षेत्रों में हिंदुओं के मंदिरों के निर्माण के हेतु आर्थिक सहायता दी थी। जिस शक्ति ने अकबर को बाध्य किया कि वह आर्थिक सहायता दे, वह वही परिवार थे जिनके साथ अकबर ने अपने पारिवारिक संबंध बनाए थे। वह राजपूत परिवार जो अकबर के दरबार में उच्च पदों पर आसीन थे। परंतु परिस्थिति सदैव एक जैसी नहीं रहती। जब औरंगजेब दिल्ली का बादशाह बनता है तो दिल्ली दरबार के नेतृत्व में भारत के इस्लामीकरण के प्रयास पुनः आरंभ हो जाते हैं। जैसा कि साकी मुस्तैद खान ने मासीर आलिमगिरी में बताया है, 1669 में औरंगजेब फरमान जारी करता है कि भारत के सभी मंदिरों को तोड़ दिया जाए। यह फरमान 9 अप्रैल 1669 को जारी किया जाता है। 2 सितंबर को औरंगजेब को सूचना मिलती है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर को इसी फरमान का पालन करते हुए ध्वस्त कर दिया गया है और वहां पर एक नई मस्जिद बना दी गई है। साकी मुस्तैद खान आगे लिखते हैं कि जनवरी 1670 में इसी फरमान का पालन करते हुए कृष्ण जन्मभूमि का भी विध्वंस हुआ। ऐसा भी नहीं है कि औरंगजेब ने आदेश दिए और औरंगजेब की मुगल सेना को रोकने वाला कोई था ही नहीं। औरंगजेब के इस्लामिक लश्कर बिना किसी हिंदू सेना से द्वंद्व किए वहां गए, वहां इस्लाम का झंडा गाड़ा, मंदिरों को ध्वस्त किया और मस्जिद खड़ी कर दी। इतिहासकार जादूनाथ सरकार अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ दस नामी नागा साधु में बताते हैं कि 1669 में जब औरंगजेब ने आदेश जारी किए थे कि भारत के समस्त मंदिरों का विध्वंस कर दिया जाए और वहां पर मस्जिद का निर्माण किया जाए, उससे पूर्व भी 1664 में औरंगजेब ने मिर्जा अली अब्दुल अली तुरंग खान के नेतृत्व में एक टुकड़ी वाराणसी भेजी थी, जिसका उद्देश्य संभवतः वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ को ध्वंस करना भी था। तब 10 नामी नागा सन्यासियों ने जो अखाड़े में रहते थे, वह अखाड़े एक सैन्य टुकड़ी के रूप में कार्य करते थे। उन नागा साधुओं ने उस मुगल सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया और विश्वनाथ मंदिर को खंडित होने से बचा लिया। इसी युद्ध को ज्ञानवापी का युद्ध भी कहा जाता है, जो नागा साधु एवं औरंगजेब की सेना के मध्य हुआ था। औरंगजेब की सेना पराजित हुई थी। संभव है कि 1669 में भी ऐसा एक युद्ध हुआ हो, जिसका वर्णन हमें इतिहास के अभिलेखों में उस रूप में प्राप्त ना होता हो जिस रूप में 1664 के युद्ध का प्राप्त होता है। परंतु जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, परिस्थिति सदैव समान नहीं रहती। औरंगजेब अमर व्यक्तित्व नहीं था। औरंगजेब के इसी दीन के उन्माद ने मुगल साम्राज्य का भी पतन करवा दिया। शीघ्र ही मराठा साम्राज्य का उदय होता है। इसी मराठा साम्राज्य में अहिल्याबाई होलकर ने आज का जो यथार्थ का काशी विश्वनाथ का मंदिर है, अहिल्याबाई होलकर के द्वारा निर्मित है। परंतु जब भी मराठों के इतिहास का अध्ययन होता है तो पानीपत के तृतीय युद्ध का अध्ययन ना हो, यह तो संभव ही नहीं है। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। अहमद शाह अब्दाली द्वारा भारत में की गई बर्बरताओं की सूची महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी से कम नहीं है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत में अनेकों बार आक्रमण किए। 1757 में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। उस समय दिल्ली का शासक था आलमगीर द्वितीय, जो एक कमजोर शासक था। वह अहमद शाह अब्दाली का प्रतिकार करना उचित नहीं समझता और उसे भारत में लूट करने की अनुमति दे देता है। तो अवध की सेना उनके प्रतिकार करने का पूर्ण प्रयास करती है। यहाँ आपको यह भी बता दें कि उस समय के 10 नामी नागा साधु अवध की सेना के साथ थे एवं अवध के नवाब भी उनके साहस को सलाम करते थे। अवध के नवाब इन्हें बड़े बड़े ओहदों पर भी नियुक्त किया करते थे। इन्हें दीवानी फौजदारी अधिकार भी दिया करते थे। उस समय 10 नामी नागा सन्यासियों की सेना अनूपगिरी गोसाई के नेतृत्व में थी। यही सेना अवध की सेना के साथ मिलकर अब्दाली की सेना का प्रतिकार करती है। अहमद शाह अब्दाली ने यह फरमान जारी कर रखा था कि आगरा से मथुरा तक किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सबका कत्लेआम होगा। उसने अपने सैनिकों से कहा, मथुरा हिंदुओं का एक पवित्र स्थान है, उसे पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दो। आगरा तक एक भी इमारत खड़ी दिखाई ना दे। कत्लेआम करो और लूटो। लश्कर का हर सिपाही काफिरों के सिर काट कर लाए। हर एक सिर के लिए 5000 रुपए का इनाम मिलेगा। जैसे ही उसके लश्कर ने यह आदेश सुना, उसका लश्कर इस आदेश के क्रियान्वयन में लग गया। जो भी बुत परस्त सामने आता वह उसे चीर डालता। नागा सन्यासी और अब्दाली की सेना का गोकुल में आमना सामना होता है, जिसमें अनेकों नागा सन्यासी वीरगति को प्राप्त होते हैं। गोकुल में 4000 नागा साधुओं ने
वीर गति प्राप्त की। यह दृश्य इतने अमानवीय थे कि कल्पना मात्र से ही व्यक्ति की रूह कांप उठे। जादूनाथ सरकार लिखते हैं कि 7 दिन तक यमुना का पानी लाल हो गया था। मथुरा खून से नहा रही थी। चहुओर वैरागी सन्यासियों के कटे हुए मुंड पड़े थे। अब्दाली के आदेश पर सन्यासी के कटे हुए सिरों को गायों के सिर के साथ बांध दिया गया। परंतु इतिहासकार यह भी मानते हैं कि अत्यंत नृशंस नरसंहार करने के पश्चात उसकी फौज में हैजा फैल गया और हैजा फैलने के कारण वह मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान तक नहीं पहुंच पाया और उसकी सेना ने यह निर्णय किया कि हमने नागा साधुओं का नरसंहार तो कर दिया, परंतु परिस्थिति हमें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे रही है। परंतु उसने लूट अवश्य की। मथुरा वृंदावन की लूट में उसे 12 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। पूरी मथुरा वृंदावन गोकुल की यात्रा में जाटों ने भी उसका सामना किया, परंतु अंत में वह उसे रोकने में सफल नहीं हो पाए। इस लूट में वह मथुरा जन्म स्थान को तो ध्वस्त नहीं कर पाया, काशी विश्वनाथ के मंदिर को भी ध्वस्त नहीं कर पाया। जो उसने किया वह अत्यंत नृशंस एवं विभत्स था। करोड़ों की आर्थिक लूट एवं हजारों स्त्रियों का अपहरण। उन स्त्रियों का उनके सैनिकों ने बलात्कार किया, अपने लिए उपयोग किया और फिर अफगानिस्तान में जाकर बेच दिया। अब्दाली के इस अभियान को कई इतिहासकार ऐसे भी प्रस्तुत करते हैं कि दिल्ली एवं मथुरा के मध्य कोई ऐसा घर नहीं बचा था जिसमें कोई जीवित बचा हो। वह बर्बादी ऐसी थी जिसमें 2 सेर अनाज मिलना भी मुश्किल हो गया था। उस मार्ग में आने वाले समस्त पशु तक मार डाले गए थे, क्योंकि वह पशु उस सेना का भोजन बन गए थे जो सेना दीन के उन्माद में आकर लूट मचा रही थी। उन्हीं पशुओं की खाल से तो उनके वस्त्र बन रहे थे। अहमद शाह अब्दाली का यह कलंकित अभियान वह अंतिम स्मृति है जिन स्मृतियों के बारे में मैंने यह आपको बताया था कि राम मंदिर तो झांकी है, काशी मथुरा भी बाकी है। यह नारा हिंदू समाज की भावना को व्यक्त कर रहा है। उस भावना के नींव में एक कलंकित इतिहास है। उस कलंकित इतिहास से जुड़ी सैकड़ों स्मृतियां हैं। संभवतः अहमद शाह अब्दाली का अभियान यह अंतिम स्मृति है काशी विश्वनाथ मंदिर के विध्वंस से जुड़ी हुई। राम मंदिर झांकी है, काशी मथुरा भी बाकी है, यह एक अभियान का हिस्सा है। उस अभियान का जिसमें आप, मैं, हर कोई सहभागी है। कानून तो सिर्फ समाधान देता है, परंतु हमें किस समाधान के लिए कोर्ट में जाना है, इस विचार की उत्पत्ति तो बुद्धि में ही होती है। इसलिए आवश्यक है यह जानना कि अभियान क्या है, किस अभियान का यह नारा हिस्सा है और यह अभियान हमें जीतना क्यों आवश्यक है। यदि आप मेरी प्रस्तुति से संतुष्ट हैं, मेरे तथ्यों से संतुष्ट हैं, तो लाइक अवश्य करें। मेरे विचारों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है यह मुझे कमेंट करके बताएं। इस प्रस्तुति में प्रस्तुत किए गए तथ्यों को अपने तक ही सीमित ना रखें, अपने हिंदू भाइयों तक भी इसे पहुंचाएं। यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही तथ्यों को बार बार आपके समक्ष उजागर करता रहूं, तो सब्सक्राइब अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।